नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और एग्जिट पोल भी सामने आ चुका है। और खासकर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो एग्जिट पोल जो है वो सीधा सीधा पुराना जो नतीजा था, यानी कि उत्तर प्रदेश में 62 सीट, और वैसा ही जो है दिखता हुआ भी नजर आ रहा है 2024 के इस लोकसभा चुनाव में कि 62 से लेकर 64 सीटें जो है, यानी कि 60+ सीट जो है बीजेपी के खाते में, एनडीए के खाते में जा सकता है। और जो समाजवादी पार्टी के खाते में 15 से 16 सीट और 1 से 2 सीट जो है कांग्रेस के खाते में। लेकिन सबसे खास बात यह है कि बसपा यहाँ पे खाता भी खोलती हुई नजर नहीं आ रही है। जो बसपा जो है पिछले चुनाव में, यानी कि 2019 के चुनाव में 10 सीट जीती थी, वो पूरी की पूरी 10 सीट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बात करें आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण की, जिसमें 2-3 लोकसभा सीट ऐसी थी जहां पे लड़ाई जो है काफी दिलचस्प थी, यानी कि कांटे की टक्कर थी और वो हॉट सीटें थी। खासकर आजमगढ़, गाजीपुर और घोसी की सीट, क्योंकि आजमगढ़ से जो है यादव परिवार से खुद धर्मेंद्र यादव थे, तो उधर बीजेपी की तरफ से दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ थे। और अगर जो है गाजीपुर की बात करें तो अंसारी परिवार था, और अंसारी परिवार यानी कि अफजाल अंसारी, और उनके सामने जो है पारसनाथ राय थे। और घोसी जहां से जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर, और खास बात यह थी कि अरविंद राजभर अपने पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि छड़ी के निशान पर चुनाव लड़ रहे थे। और घोसी की पास की सीट बलिया, ये 3-4 सीटें ऐसी थी जहां पे मुकाबला काफी दिलचस्प था। और इस पर एग्जिट पोल क्या कहता है, कौन आगे है कौन पीछे है, ये भी बड़ा देखने वाला जो है मामला था। लेकिन एग्जिट पोल की माने तो भैया आजमगढ़ जो है वो सपा का गढ़ जो था वो फिर एक बार किला लग रहा है कायम रखने में कामयाब होगी समाजवादी पार्टी। हालांकि उपचुनाव में जो है बीजेपी उस किले को भेज दी थी, लेकिन अब आजमगढ़ जो है एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि आजमगढ़ की लड़ाई काफी दिलचस्प थी। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव जो है वहां से चुनाव जीते, लेकिन जब 22 का विधानसभा चुनाव हुआ तो वो करहल से विधायकी लड़े और विधायक भी बन गए। तो उपचुनाव हुआ तो धर्मेंद्र यादव फिर वहां से प्रत्याशी बने थे और निरहुआ फिर सामने थे। निरहुआ वहां पे लगभग 8000 वोटों के अंतर से जीत गए थे, और उस जीत में सबसे बड़ा फैक्टर जो है गुड्डू जमाली को माना गया। गुड्डू जमाली जो बसपा के टिकट से चुनाव लड़े थे और लगभग जो है 2.5 लाख वोट वो वहां से खींच लाए थे, और एक विधानसभा क्षेत्र में उनका काफी प्रभुत्व भी माना जाता है, जिसको देखते हुए समाजवादी पार्टी पहले से तैयारी कर ली थी। और समाजवादी पार्टी ने जो है चुनाव से पहले ही उनको एमएलसी बना दिया, सपा में शामिल कराकर, जिसका काफी फायदा भी देखने को मिला। और धर्मेंद्र यादव भी इस बात को प्रचार के दौरान मानते हुए नजर आए कि गुड्डू जमाली के आने के बाद जो है आजमगढ़ का माहौल काफी बदला बदला सा नजर आता है। और यही खास बात थी कि जो है आजमगढ़ का चुनाव दिलचस्प हो गया था और एक अलग मोड़ पे जा रहा था। हालांकि निरहुआ ने जो 1.5 सालों में काम किया था, जमीन पर जाने के बाद लोगों के अंदर ये बात तो आ रही थी, लेकिन वहीं एक जो है समाज ऐसा भी था जो उनसे नाराज था। और जो है जातीय समीकरणों की बात करें तो आजमगढ़ जातीय समीकरणों में घिरा हुआ सीट है, और यहाँ की लड़ाई काफी दिलचस्प थी। खैर, नतीजे कल आएंगे, देखना होगा कि क्या कुछ आता है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आगे बढ़े तो भैया गाजीपुर की सीट, जहां अफजाल अंसारी पिछले साल जो है पिछले चुनाव में जो है बसपा से सांसद चुने गए थे। उस समय सपा बसपा का गठबंधन था और 1,22,000 वोट के अंतर से लगभग जो है वो चुनाव जीते थे। और इस बार का चुनाव इसलिए दिलचस्प हो गया क्योंकि बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। सामने जो है पारसनाथ राय कैंडिडेट है, और जो है भूमिहार कैंडिडेट होने के नाते जो है वहां की लड़ाई और भी दिलचस्प हो गई थी। कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो है सहानुभूति वाला वो मत पड़ सकता है, लेकिन जमीन पर पहुंचने के बाद साहब वो सहानुभूति वाला मत काफी कम नजर आया। और आखिरी समय आते आते वहां की लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई थी कि दोनों पक्ष जो है पूरे कुनबे को लेकर प्रचार प्रसार में उतर गया था, यानी कि अंसारी परिवार भी पूरे कुनबे को लेकर उतर गया था। और कहीं ना कहीं ये संदेश पहुंच गया था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। जो लड़ाई कुछ महीने पहले ये सोची जा रही थी कि एक तरफा हो सकती है, ऐसी कोई संभावना जो है जमीन पर नजर नहीं आ रही थी। और वहां की लड़ाई काफी दिलचस्प हो गई, क्योंकि जब पिछली चुनाव में जो है सपा बसपा का गठबंधन था, तब आप 1,22,000 के वोट के अंतर से जीते थे। इस बार जो है बसपा अलग चुनाव लड़ रही है, बसपा का कोर वोट जो है वो खिसका नहीं है, बसपा का कोर वोट तो उनके पास है ना। तो 1,22,000 के वोट का अंतर जो है वो बसपा अगर 1 लाख वोट भी खींच ले जाती है, और बीजेपी जो है
वो उन चीजों पे कामयाब हो जाती है जिन चीजों को जनता के बीच में वो ले जाना चाहती है, तो फिर वो 22,000 वाला अंतर कहां जाएगा। तो ये लड़ाई जो है काफी दिलचस्प हो गई थी। खैर, एग्जिट पोल के मुताबिक जो है गाजीपुर की सीट सपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और वहीं अगर आगे बात की जाए घोसी लोकसभा सीट की, तो घोसी का चुनाव भी बड़ा दिलचस्प है। घोसी सीट एग्जिट पोल के मुताबिक जो है वो एनडीए के खाते में, यानी कि अरविंद राजभर वहां से चुनाव जीतते नजर आ रहे हैं कई एजेंसियों के मुताबिक। लेकिन घोसी की सीट जो है फंसी हुई है। लड़ाई तो काफी अलग है वहां पे, क्योंकि सबसे खास बात यह है कि जो है ओम प्रकाश राजभर को लेकर वहां हमने कई लोगों से बात किया। वहां के लोगों के अंदर एक बात की नाराजगी निकलकर सामने आई कि भैया ये बार बार पाला बदल लेते हैं, जब हम इनके किस लिए इनके साथ जाएं। जब इनके साथ जाते हैं तो कभी ये उधर चले जाते हैं, कभी इधर आ जाते हैं। तो ये नाराजगी देखने को मिली थी। लेकिन घोसी की लड़ाई इसलिए दिलचस्प हो गई कि बीते समय चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ही नारद राय को जो है ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में अमित शाह से मिलवाया और उसके बाद भैया मंच पे ही बीजेपी ज्वाइन करा दिए। उससे जो है बलिया की सीट भी प्रभावित हुई। जो बलिया का चुनाव काफी दिलचस्प लग रहा था, वहां पे बीजेपी का बाद में जो है पलड़ा भारी होने लगा। नारद राय सपा छोड़कर और बीजेपी में शामिल हो गए और वहां से कहा गया कि भूमिहार मत जो है वहां पर भी प्रभाव डालेंगे, घोसी पे भी प्रभाव डालेंगे। ये सब समीकरण जब मिला तो ये कहा गया कि घोसी का चुनाव निकल जाएगा। और घोसी की सीट पर सबसे खास बात ये रही कि जो है अरविंद राजभर बीजेपी के चुनाव निशान यानी कि कमल पर नहीं, अपने पार्टी के सिंबल छड़ी पे चुनाव लड़ रहे थे। तो इसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला है। तो खैर देखिए, घोसी की सीट जो है बीजेपी के खाते में यानी कि एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है कई एग्जिट पोल के एजेंसियों के मुताबिक। और बलिया की लड़ाई फंसी हुई है। बलिया में जो है सनातन पांडे और पिछली बार वीरेंद्र सिंह मस्त जो है लगभग 8,000 वोट के अंतर से वीरेंद्र सिंह मस्त जीते थे। और इसके बाद जो है इस बार की लड़ाई इतनी खतरनाक हो गई, कहा गया कि भैया 60-40 हो गई है। लेकिन नारद राय जैसे ही शिफ्ट हुए बीजेपी के तरफ गए और बीजेपी ज्वाइन किए भैया मंच से, गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी में जो है ओम प्रकाश राजभर और नारद राय के साथ मुलाकात किए। और उसी समय जो है गाजीपुर में देखिए पारसनाथ राय का प्रचार कर रहे थे ओम प्रकाश राजभर, और तुरंत जो है वाराणसी पहुंचे और वहां पे होटल में मुलाकात होती है। 2 दिन बाद जो है जनसभा होती है। जनसभा के दौरान ही गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नारद राय को बीजेपी ज्वाइन करा लेते हैं। और नारद राय के ज्वाइन करने से पहले ही नारद राय शक्ति प्रदर्शन कर चुके होते हैं, लगभग जो है 50-60 हजार लोगों को इकट्ठा करके, और वहां पे ही हुंकार भर चुके होते हैं। और उसके बाद जो है वो चुनाव प्रचार प्रसार में उतर जाते हैं, बीजेपी के पक्ष में मत देने की बात करते हैं। और कहा जाता है कि बलिया जो है भूमिहार मतदाता जहां पे है और उसका प्रभाव गाजीपुर में भी पड़ेगा। पारसनाथ राय उधर है, तो ये भूमिहार मतदाताओं का शिफ्ट होना जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो घोसी और जो है बलिया और गाजीपुर, इन तीनों सीटों पर नारद राय के पलटी मारने का प्रभाव तो पड़ा ही है। नतीजे कल आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि वहां की लड़ाई कैसी है, कौन सी सीट किसके खाते में जा रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।